एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी अपनी पत्नी माता पार्वती और पुत्र गणेश जी के साथ निवास करते थे। भगवान शिव त्रिलोकी के स्वामी थे, तपस्वी थे और उनके हृदय में अपार करुणा थी। गणेश जी, जो माता पार्वती के अंश से उत्पन्न हुए थे, बाल स्वरूप में अत्यंत बुद्धिमान, विनोदी और परम भक्त थे। एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने उपटन से गणेश जी को बनाया और उन्हें द्वार पर बैठा दिया। उन्होंने कहा, जब तक मैं स्नान न कर लूं, किसी को भीतर मत आने देना, चाहे वे स्वयं भगवान शिव ही क्यों न हो। गणेश जी ने आज्ञा शिरोधार्य की। कुछ ही समय बाद भगवान शिव वहां पधारे। वे अपने गृह में प्रवेश करना चाहते थे, किंतु द्वार पर गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने समझाया कि वे इस घर के स्वामी हैं, पर गणेश जी टस से मस न हुए। यह देखकर भगवान शिव क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने गणों को बुलाया, पर गणेश जी ने अकेले ही सभी को पराजित कर दिया। अब शिव जी को अपने त्रिशूल का प्रयोग करना पड़ा। गुस्से में उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। तभी स्नान करके बाहर आई माता पार्वती ने यह दृश्य देखा और विलाप करने लगीं। वे शिव जी से बोलीं, आपने मेरे पुत्र की हत्या कर दी। यदि आप उसे पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो मैं संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर दूंगी। शिव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी कि जो भी पहला प्राणी उत्तर दिशा की ओर मिले, उसका सिर लेकर आएं। गणों ने एक हाथी शावक को देखा और उसका सिर ले आए। शिव जी ने उस सिर को गणेश जी के धड़ से जोड़ा और उन्हें पुनः जीवन प्रदान किया। गणेश जी जीवित होकर पुनः खड़े हुए। माता पार्वती आनंदित हुईं और शिव जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, यह मेरा पुत्र है और समस्त देवों में अग्रगण्य होगा। पूजन में इसे सर्वप्रथम स्मरण किया जाएगा। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाने लगा। यह कथा केवल एक पुत्र और पिता के बीच संघर्ष की नहीं, बल्कि प्रेम, श्रद्धा और जिम्मेदारी की प्रतीक है। शिव जी के क्रोध में भी न्याय था और गणेश जी के साहस में भी धर्म था। इस प्रकार शिव जी और गणेश जी की यह कथा आज भी जनमानस में पूजनीय और प्रेरणास्पद बनी हुई है।